हिमाचल में बच्चे और महिलाओं से बिकवाया जा रहा चिट्टा। 13 साल के लड़के के पास से 10 लाख का नशा बरामद। शिमला में भी नशा बेचने वाली पूजा पकड़ी गई। इंटरस्टेट गैंग का भी हुआ है भंडाफोड़। हिमाचल में आज एक खामोश जहर तेजी से फैल रहा है। ये जहर है चिट्टा। और इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि अब ये छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम बिक रहा है। सरकारी बसों में, निजी होटलों में, सड़कों पर चलती गाड़ियों में, यहां तक कि घर के अंदर भी हर जगह इसके सप्लायर बैठे हैं। और सबसे डराने वाली तस्वीर यह है कि अब इस धंधे में सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चे और महिलाएं भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आज की सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है कि 13 साल का एक बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो लाखों का नशा लेकर घूम रहा था, वो भी सरकारी बस में। और कहीं महिलाएं जो अपने परिवार की रीढ़ मानी जाती है, वो अपने दोस्तों के साथ घर से ही नशे का काला कारोबार कर रही है। तो कहीं नाइजीरियन नागरिक के साथ हिमाचल के युवकों के तार जुड़े हैं जो नई पीढ़ी को चिट्टे जैसे घातक नशे की गिरफ्त में धकेल रहे हैं। इसलिए अब सवाल सिर्फ नशे का नहीं है, सवाल यह है कि ये जाल कितना गहरा हो चुका है और आखिर ये हिमाचल जा कहां रहा है, ये सिस्टम कहां सो रहा है और हम आखिर कब जागेंगे। आप इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहें क्योंकि हम आपको आज हिमाचल में फैल रहे चिट्टे के जाल की एक खौफनाक तस्वीर दिखाएंगे। आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो खबर कांगड़ा से है, जहां पुलिस की एक चेकिंग ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गगल थाना क्षेत्र बनोई पुल के पास एक सामान्य सी चेकिंग के दौरान एक HRTC बस को रोका जाता है। बस अमृतसर से बैजनाथ जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी पुलिस की नजर एक बच्चे पर जाती है। सिर्फ 13 साल का बच्चा अकेले बैठा था। उससे पूछताछ होती है, उसके सामने रखे पिट्ठू बैग की जांच होती है और चेकिंग के दौरान उसके बैग से निकलता है 130.48 ग्राम चिट्टा। पुलिस चौंक जाती है और बच्चे से उस बैग के बारे में पूछा जाता है। बच्चा बताता है कि अमृतसर से उसके एक रिश्तेदार ने उसे ये बैग दिया, बस में बिठाया और कहा आगे कोई इसे ले लेगा। अब पुलिस को इससे साफ हो गया कि बच्चे का केवल इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने आगामी जांच शुरू की और मुख्य आरोपी की खोज में जुट चुकी है। मगर यहां सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बच्चों को ढाल बना रही है। क्या अब तस्करों को इतना भरोसा हो गया है कि पुलिस बच्चों पर शक नहीं करेगी, या फिर हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि बच्चों को भी इस गंदे खेल में धकेला जा रहा है। मासूम बच्चों के साथ साथ लड़कियों को भी शिकार बनाया जा रहा है। मामला राजधानी शिमला के जुब्बल क्षेत्र का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि एक घर के कमरे में नशे का कारोबार चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दबिश देती है और वहां से 20.09 ग्राम चिट्टा बरामद करती है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ है। यहां सिर्फ युवक नहीं बल्कि एक महिला भी इस धंधे में शामिल पाई जाती है। पूजा, उम्र 31 साल। सोचिए, एक महिला जो समाज में एक जिम्मेदार भूमिका निभाती है, वो अब नशे की सप्लाई कर रही है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या नशा मजबूरी है या फिर ये आसान पैसे का लालच। और सवाल यह भी है कि क्या महिलाएं अब तस्करों के लिए एक सुरक्षित चेहरा बन चुकी हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह जाल कितना बड़ा है, कितने ऐसे कमरे होंगे जहां यह धंधा लगातार चल रहा है। और हाल फिलहाल में शिमला से यह कोई इकलौता मामला नहीं है। शिमला के कोडी बस्ती में चंडीगढ़ की रहने वाली रेखा नाम की महिला के पास से 40 ग्राम चिट्टा बरामद होता है। लाखों की कीमत का नशा जो शहर में सप्लाई किया जा रहा था। किराए के मकान में रहकर यह पूरा नेटवर्क चल रहा था। यानी ये लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, हमारे आसपास, और हमें पता ही नहीं चलता। बाहरी राज्य के लोग हिमाचल को अपना आसान ठिकाना बना रहे हैं। किराए के मकान को नशे का अड्डा समझा जा रहा है और हमारी नई पौध को निशाना बनाया जा रहा है। और ये बाहरी राज्य के तस्कर कैसे इंटरस्टेट धंधा चलाते हैं, आप ये भी देखिए। अभी हफ्ता पहले ही सोलन पुलिस एक बड़े इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश करती है। 20 अप्रैल को पुलिस 9 ग्राम चिट्टे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। शुरुआत में एक छोटा सा केस लगता है, लेकिन यही केस एक बड़े नेटवर्क की चाबी बन जाता है। पूछताछ होती है और धागा जुड़ता है दिल्ली से। पुलिस की टीम बनती है और सीधे नई दिल्ली के द्वारका इलाके में दबिश दी जाती है। वहां से एक नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार होता है। उसके पास से 229 ग्राम हेरोइन बरामद होती है, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। अब सोचिए, यह सिर्फ लोकल नेटवर्क नहीं रहा, यह इंटरस्टेट बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नेपाल,
बिहार और अब हिमाचल, सब एक ही कड़ी में जुड़ चुके हैं। और इस पूरे खेल में सबसे आसान टारगेट कौन है? हमारे युवा, हमारे बच्चे और अब महिलाएं। आप समझिए कि तस्कर क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे लिंक बना रहे हैं, स्थानीय लोगों को जोड़ रहे हैं, किराए के मकानों में बैठकर सप्लाई चेन बना रहे हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, गुप्त मैसेजिंग एप्स और हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम सिर्फ छोटे छोटे सप्लायर्स पकड़कर इस जंग को जीत सकते हैं? क्या असली सरगना कभी पकड़े जाएंगे? और अगर ये नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है तो क्या हिमाचल इसके लिए तैयार है? क्या हम अपने आसपास हो रही इन गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आज 13 साल का एक बच्चा लाखों का चिट्टा लेकर घूम सकता है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले खतरे की घंटी है। बाकी आप दर्शकों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।